हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं एक छोटे से शहर वाराणसी में रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। आज मैं आपको अपनी उस कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दर्द, धोखे और आखिर में सच्चे प्यार और सबक से भरी हुई है। दोस्तों, कभी कभी अपने ही घर के लोग हमें इतना गहरा घाव दे जाते हैं कि वो घाव ज़िंदगी भर नहीं भरता, लेकिन उसी घाव से हमें नई राह भी मिलती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो साल 2021 का था। मैं अपनी नौकरी में अच्छा खासा सेटल हो चुका था। मेरा छोटा सा परिवार था। मेरे पिताजी, माँ और मेरी छोटी बहन प्रिया। पिताजी रिटायर्ड टीचर थे। माँ घर संभालती थीं। प्रिया कॉलेज में पढ़ रही थी। मैं सबसे बड़ा होने के नाते घर की ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर थीं। एक दिन माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। उनका चेहरा थोड़ा गंभीर था। उन्होंने कहा, राहुल बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, हमें तुम्हारी शादी करनी चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, माँ, अभी तो नौकरी में थोड़ा और स्थिर हो जाऊं। लेकिन माँ ने एक नाम लिया, सोनम। सोनम हमारे पड़ोस में रहने वाली अंकल आंटी की इकलौती बेटी थी। वो बहुत शांत और संस्कारी लड़की थी। उसकी उम्र मेरे से 4 साल कम थी। मैंने सोचा कि माँ की पसंद होगी तो ठीक ही होगा। शादी की बात आगे बढ़ी और कुछ महीनों बाद हमारी शादी हो गई। शादी के दिन पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। सोनम लाल चुनरी में बहुत सुंदर लग रही थी। जब फेरे हुए तो मैंने मन ही मन सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी में एक साथी आ गया है जो मेरे सुख दुख में साथ देगा। लेकिन शादी की पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। जब मैं कमरे में गया तो सोनम सिर झुकाए बैठी थी। मैंने धीरे से उससे बात करने की कोशिश की, सोनम, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन वो चुप रही। मैंने सोचा शायद शर्म की वजह से है। अगली सुबह जब मैं उठा तो माँ पहले से ही सोनम के साथ रसोई में थीं। माँ ने मुझे देखते ही कहा, राहुल बेटा, सोनम अभी बहुत नाजुक है, उसे थोड़ा समय दो, उसे इस नई ज़िंदगी को समझने दो। मैंने हामी भरी। लेकिन दिन गुजरते गए और माँ की बातें बदलती नहीं थीं। हर रोज़ वो मुझे समझाती, बेटा, सोनम को अभी कोई तनाव मत दो, वो अभी छोटी है, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दो। सोनम की पढ़ाई? वो शादी के बाद भी कॉलेज जाना चाहती थी। मैंने उसे इजाज़त दे दी। समस्या तब शुरू हुई जब मैं शाम को ऑफिस से थक कर घर आता। सोनम या तो पढ़ाई में लगी होती या माँ के साथ किसी काम में। रात को जब हम कमरे में होते तो वो चुपचाप एक कोने में लेट जाती। बात करने की कोशिश करता तो वो बस हाँ या ना में जवाब देती। 1 महीना बीत गया। मैंने धैर्य रखा, लेकिन मन में एक खालीपन होने लगा था। मैं सोचता, क्या शादी के बाद भी पति पत्नी में इतनी दूरी रहनी चाहिए? फिर एक रात मैंने हिम्मत करके सोनम से कहा, सोनम, हम शादीशुदा हैं, कम से कम बात तो करो। मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। उसने मेरी तरफ देखा और आंखें नीचे कर लीं। फिर धीरे से बोली, राहुल जी, मुझे समय दो। मैंने और ज़्यादा जोर नहीं डाला, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि असली कहानी क्या थी। मेरे छोटे भाई का नाम था विक्रम। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दिल्ली में रहता था। वो शादी में नहीं आ सका था क्योंकि उसके फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे। लेकिन शादी के बाद वो कभी कभी फ़ोन पर बात करता और हमेशा सोनम का हाल पूछता। मुझे लगा कि वो सिर्फ भाई होने के नाते पूछ रहा है। एक दिन माँ ने मुझे बुलाया और कहा, राहुल, तुम्हें याद है ना कि हमने सोनम की शादी जल्दी क्यों कर दी थी? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब थी। माँ ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। समय बीतता गया। हमारे बीच रिश्ता अभी भी औपचारिक सा था। मैं सोनम को कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें लाता, उसके पसंदीदा फल या कोई किताब। वो मुस्कुराकर शुक्रिया कहती, लेकिन कभी उत्साह नहीं दिखाती। फिर एक शाम जब मैं ऑफिस से लौटा तो घर में अजीब सन्नाटा था। माँ और सोनम दोनों कमरे में बैठी थीं। सोनम की आंखें लाल थीं जैसे रोई हों। मैंने पूछा, क्या हुआ? माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, सोनम को थोड़ी सी तबीयत खराब है। उस रात मैंने सोनम से फिर बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, सोनम, अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने कांपती आवाज़ में कहा, राहुल जी, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में डर था। अगले दिन मैंने छुट्टी ली और घर में ही रहा। दोपहर में जब माँ बाजार गईं तो मैंने सोनम से सीधा सवाल किया, सोनम, तुम मुझसे डरती क्यों हो? क्या मैंने कभी कुछ गलत किया है? वो चुप रही, फिर आंसू बहाने लगी। मैंने उसे पानी दिया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी उसने जो कहा उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राहुल जी, विक्रम, विक्रम मुझे पसंद है। मैं स्तब्ध रह गया।
क्या? सोनम रोते हुए बोली, जब मैं कॉलेज में थी तब विक्रम दिल्ली से आया था। हमारी मुलाकात हो गई। वो मुझे मैसेज करता था, हम बातें करते थे। मुझे लगा वो अच्छा लड़का है। फिर जब मेरी शादी की बात चली तो मेरे माता पिता ने आपको पसंद कर लिया, लेकिन विक्रम ने माँ से कहा कि वो मुझे पसंद करता है। माँ ने कहा कि राहुल बड़ा है, जिम्मेदार है, विक्रम अभी पढ़ाई कर रहा है, इसलिए उन्होंने मेरी शादी आपसे कर दी। लेकिन माँ ने विक्रम से वादा किया कि वो हमें एक दूसरे के करीब नहीं आने देगी। मैं सुनते सुनते पत्थर हो गया। सोनम आगे बोली, माँ रोज़ मुझे समझाती हैं कि तुम अभी छोटी हो, राहुल को कुछ मत बताना, विक्रम जब आएगा तब हम देखेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि राहुल से दूरी बनाए रखो, उसे अपना हक मत दो, ताकि बाद में तलाक हो सके। और उसके मुंह से तलाक शब्द सुनकर मेरा खून खौल गया। तो माँ का प्लान क्या था सोनम? सोनम सिर झुकाए रोती रही। वो चाहती थी कि आप और मैं साथ न रह पाएं। विक्रम की पढ़ाई पूरी हो जाए तो वो हमारी शादी करवा दें। मैं कमरे से बाहर निकल आया। सिर में चक्कर आ रहे थे। मेरी अपनी माँ ने मेरे साथ ये खेल खेला, मेरे छोटे भाई के लिए। शाम को जब माँ घर आई तो मैंने उनसे सीधा सवाल किया, माँ क्या सोनम जो बता रही है वो सच है? माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने पहले इनकार किया, लेकिन जब सोनम ने सब कुछ उनके सामने दोहराया तो माँ चुप हो गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राहुल बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। विक्रम मेरा लाडला है, वो तुमसे छोटा है, उसे अच्छी लड़की चाहिए। सोनम उसके लिए परफेक्ट है। तुम तो बड़े हो, तुम्हें कोई और मिल जाएगी। मैंने गुस्से में कहा, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुमने मेरी ज़िंदगी के साथ खेल खेल दिया। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन विक्रम मेरी कोख का है। तुम्हें पालने में मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन विक्रम का सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। उस रात मैंने पूरे घर में तूफान मचा दिया। प्रिया भी रोने लगी। पिताजी चुपचाप सब सुन रहे थे। उन्होंने आखिर में कहा, राहुल शांत हो जा बेटा। लेकिन मैं शांत नहीं हो पा रहा था। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। विक्रम दिल्ली से आ गया। जब उसने सब सुना तो वो भी शर्मिंदा था, लेकिन बोला, भैया मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ इतना आगे बढ़ जाएंगी। मैंने विक्रम से कहा, अगर सोनम तुम्हें पसंद थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों चुपके से यह सब चलाया? विक्रम ने सिर झुकाया। मैंने फैसला किया कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैंने सोनम से पूछा, सोनम तुम क्या चाहती हो? अगर तुम विक्रम के साथ जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सोनम ने रोते हुए कहा, राहुल जी मैंने गलती की। मैं डर के मारे चुप रही। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि आप कितने अच्छे इंसान हो। विक्रम सिर्फ बातें करता था, आपने कभी मुझे दुख नहीं पहुंचाया। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे मन में थोड़ी राहत हुई, लेकिन माँ अभी भी जिद पर अड़ी थीं। उन्होंने कहा, सोनम को तलाक दो, मैं विक्रम की शादी किसी और से करवाऊंगी। मैंने साफ मना कर दिया। फिर मैंने एक बड़ा कदम उठाया। मैंने नौकरी में ट्रांसफ़र मांगा और लखनऊ शिफ्ट हो गया। सोनम को भी साथ ले गया। हमने एक छोटा सा किराए का फ्लैट लिया। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे, पैसे की तंगी थी, लेकिन हम दोनों साथ थे। सोनम ने कहा, राहुल जी मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। मैंने उसे सपोर्ट किया। उसने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और कुछ महीनों बाद घर से ही छोटा सा काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारे बीच विश्वास बढ़ने लगा। अब वो मुझसे खुलकर बात करती। शाम को हम दोनों साथ टहलने जाते। वो मुझे अपनी पुरानी यादें बताती और मैं उसे अपनी ज़िंदगी के संघर्ष सुनाता। एक दिन सोनम ने मुझे चाय देते हुए कहा, राहुल जी मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी, माफ़ कर दीजिए। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब बीती बात भूल जाओ, हम नई शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों समय के साथ सब ठीक होता गया। हमने छोटी छोटी खुशियाँ जुटानी शुरू की। सोनम अब बहुत खुश रहती। वो मुझे राहुल कहकर बुलाती और कभी कभी शरारत भी करती। एक शाम जब हम बालकनी में बैठे थे तो सोनम ने कहा, राहुल मुझे लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं खुशी से उछल पड़ा। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन घर वाले अभी भी दूर थे। कभी कभी पिताजी फ़ोन करते, लेकिन माँ और विक्रम से बात बंद थी। प्रिया कभी कभी आती और हमें देखकर खुश होती। फिर एक दिन अचानक माँ का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी। उन्होंने कहा, राहुल बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, एक बार आकर मिल लो। मैंने सोनम से पूछा। सोनम ने कहा, चलिए, चाहे जो भी हो वो आपकी माँ हैं। जब हम वाराणसी पहुँचे तो माँ बिस्तर पर थीं। उन्हें देखकर मेरा दिल पसीज गया। उन्होंने आंसू बहाते हुए कहा, राहुल मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। लालच में मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद करने की कोशिश की।
मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन अब हम अलग रहेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। माँ ने सोनम की ओर देखा और धीरे से बोली, सोनम बेटी, मैंने तुम्हें भी बहुत दुख दिया। सोनम ने सिर झुकाया। उस दिन के बाद हम वापस लखनऊ आ गए। अब हमारी छोटी सी दुनिया बहुत खुशहाल है। हमारा बेटा हुआ, हमने उसका नाम रखा आर्यन। सोनम अब घर संभालती है और साथ में एक छोटी सी ऑनलाइन बिजनेस भी चलाती है। मैं अपनी नौकरी में तरक्की कर चुका हूँ। कभी कभी रात को जब आर्यन सो जाता है तो हम दोनों बालकनी में बैठकर पुरानी बातें करते हैं। सोनम कहती है, राहुल, अगर वो सब ना होता तो शायद हम कभी इतने करीब ना आ पाते। मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, हाँ, लेकिन अब हम जान गए हैं कि रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि लालच और स्वार्थ इंसान को अंधा बना देते हैं। माँ का प्यार भी अगर पक्षपाती हो जाए तो वो रिश्तों को तोड़ सकता है, लेकिन सच्चाई और धैर्य आखिर में जीतता है। अगर आप अपने परिवार में किसी को पक्षपात करते देखें तो उसे समझाएं, क्योंकि एक गलत फैसला पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास सबसे बड़ा आधार है। जब विश्वास टूटता है तो रिश्ता टूट जाता है, लेकिन जब विश्वास बनता है तो कोई ताकत उसे नहीं तोड़ सकती। आज मैं और सोनम बहुत खुश हैं। हमारा छोटा सा परिवार हमें पूरा लगता है। हाँ तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है या नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं एक और नई सीख के साथ। धन्यवाद।